This we have done yesterday. I think this question was also done. Hanji. Now write down. Please write the statement first. Then I will hide the solution. Otherwise you will start writing the solution also. Quickly write down. Find average total cost and average variable cost. Find average total cost. Average total cost means average cost. And average variable, AVC. You can use short forms. AVC at each level of output. At each level of output. Given that total fixed cost is 120, given that ये दिया हुआ है, given that कि total fixed cost is rupees 120, ये सारी rupees में है, तो मैंने just to save time rupees नहीं लिखा, otherwise above each this column you may write rupees word. ठीक है? Now write the column. Output is given, Q means output, 1 2 3 units of output are 1 2 and 3, and marginal cost is given 40 30 26, 40 40 30 30 26 26. बस ये डार्क करके लाइन का मीनिंग है कि ओनली दीज टू कॉलम्स आर गिवन, रेस्ट वी हैव टू कैलकुलेट अवर ओन सेल्फ. ठीक है? फिर से देख लो. MC इज 40 30 26. ठीक. नाउ आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू लुक एट द सॉल्यूशन, ट्राई टू डू योरसेल्फ. Now, how to start? First of all, see what is given. Given that total fixed cost is 120. ये दिया हुआ है. ठीक? तो let us make column. Fixed cost का column बना लीजिए. Fixed cost is 120. Now we know another feature of fixed cost कि it remains same at all levels. तो अगर first 120 है तो second भी 120, third भी 120. All will remain same. Then marginal cost की help से we can calculate variable cost. क्योंकि हमें पता है कि वेरिएबल कॉस्ट से डायरेक्टली वी कैन कैलकुलेट मार्जिनल कॉस्ट. तो सिमिलरली विद द हेल्प ऑफ मार्जिनल कॉस्ट वी कैन फाइंड वेरिएबल कॉस्ट ऑल्सो. नाउ वी आर गिवन फर्स्ट यूनिट ऑफ आउटपुट. तो जो फर्स्ट यूनिट ऑफ आउटपुट के ऊपर मार्जिनल कॉस्ट होती है वही वेरिएबल कॉस्ट होती है. जैसे एफ और सी एफ सेम होता है ना लेस देन मेथड में, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और एफ सेम इज हेयर. जब फर्स्ट यूनिट हो, जीरो नहीं, अगर जीरो यूनिट हो फिर नहीं. जब फर्स्ट यूनिट नंबर 1 दिया हो, 1 यूनिट ऑफ आउटपुट है, तो एट दैट टाइम जो भी वेरिएबल कॉस्ट होगी वही मार्जिनल कॉस्ट है. तो आपके लिए ये हिंट है, जो भी दोनों में से दिया हुआ है वो सेम रहेगा. तो नाउ वी आर गिवन मार्जिनल कॉस्ट 40, तो वेरिएबल भी 40 रहेगी. अब आपने जैसे CF बनाने के लिए आगे आगे ऐड करते हैं ना, अब नेक्स्ट वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, 40 प्लस ये 30, ये हो जाएगी 70. फिर 70 प्लस 26 इट विल बी 96. ठीक है? 40 फिर से देखिए जिनको नहीं पता चला, फर्स्ट मार्जिनल कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट विल रिमेन सेम. आफ्टर दैट अब ये जो वेरिएबल कॉस्ट 40 है, इसको हर एक अगली मार्जिनल कॉस्ट से आप ऐड करते जाओ. क्यों? क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट और कुछ भी नहीं होता, वेरिएबल कॉस्ट में आने वाला चेंज होता है. तो अगर हम चेंज को ऐड कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वी विल कम टू नो अबाउट वेरिएबल कॉस्ट. तो ये 40 प्लस ये 30 70, 70 प्लस ये 26 96. अब एक बार क्रॉस चेक भी कर ले कि हमने ठीक निकाला है कि नहीं. तो फर्स्ट तो हमें पता ही है, फर्स्ट VC और MC सेम है. अब हर एक नेक्स्ट वेरिएबल कॉस्ट में से प्रीवियस वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके देखो कि आपकी MC वही वाली बन रही है या नहीं बन रही. तो अब आप देखो 70 माइनस 40, ठीक है 30 आ गया. 96 माइनस 70, ठीक है जी 26 आ गया. क्रॉस चेक हो गया. ठीक. अब उसके बाद क्या निकालना है, एवरेज टोटल कॉस्ट. नाउ एवरेज टोटल कॉस्ट का मतलब एवरेज कॉस्ट. तो एवरेज कॉस्ट का मेथड यहाँ पे डायरेक्टली वी कैन अप्लाई. कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कौन सा मेथड लगाना है, जो भी इजीली पॉसिबल हो सके दैट मेथड कैन बी यूज्ड. नाउ वी नो वेरिएबल भी दिया हुआ है हमें, वी आर गिवन फिक्स्ड कॉस्ट आल्सो. तो फर्स्टली कैलकुलेट टोटल कॉस्ट. पहले आप टोटल कॉस्ट निकाल लो, फिर जो टोटल कॉस्ट आएगी उसको डिवाइडेड बाय आउटपुट कर देंगे तो वी विल गेट एवरेज टोटल कॉस्ट. ठीक है? तो पहले टोटल कॉस्ट का कॉलम निकाल लेते हैं. इट हार्डली मैटर्स वेदर यू राइट FC फर्स्ट और VC फर्स्ट, ऐड ही करना है, जैसे मर्जी कर ले. तो फिक्स्ड प्लस वेरिएबल कॉस्ट 120 प्लस 40 160, 120 प्लस 70 190, 120 प्लस 96 260. ठीक. आफ्टर दैट नेक्स्ट कॉलम एवरेज टोटल कॉस्ट, दैट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय Q. अब क्या करना है, नाउ एक एक टोटल कॉस्ट लेते जाइए, उसको कॉरेस्पॉन्डिंग Q की वैल्यू से डिवाइड कर देना है. 160 डिवाइडेड बाय
आउटपुट कितना है इसके सामने 1, तो 160 डिवाइडेड बाय 1 160, फिर 190 टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट कितना है 2, तो ये आ गया 190 डिवाइडेड बाय 2 95, फिर 216 डिवाइडेड बाय 3 72, ठीक है। फिर लास्ट कॉलम में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो फॉर्मूला क्या है वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू। अब आप देखो कहाँ है आपका वेरिएबल कॉस्ट का कॉलम, ये वाला। अब नाउ कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू के आउटपुट के साथ डिवाइड कर दीजिए, वेरिएबल कॉस्ट 40 डिवाइडेड बाय 1, आंसर आ गया 40। फिर सेकेंड वेरिएबल कॉस्ट है 70 डिवाइडेड बाय क्यू की वैल्यू 2, तो ये आ गया दिस इज 35। देन नेक्स्ट कितना है 96 डिवाइडेड बाय 3, तो दिस वी हैव गॉट 32, ठीक है। सो अभी तो चलो हम प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, बट पेपर में करने के लिए it would be better if you firstly solve the question in rough work. Reason being is कि while doing the calculation we may commit some mistake. हो ही सकता है ना, कोई परफेक्ट तो कोई भी नहीं है, तो मिस्टेक से वो रफ वर्क नहीं करना है आपने, मतलब पहले फेयर वर्क में नहीं वो गंदा करना है आपने, कटिंग नहीं करनी है। फर्स्टली सॉल्व द क्वेश्चन इन रफ वर्क, बी श्योर, देन डू इट इन द फेयर वर्क, ठीक है। चलो नाउ प्लीज राइट नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनिट्स ऑफ आउटपुट आर, I hope you are not writing the answers. Units of output are 1, 2, 3, 4, 5, 6 and average variable cost is given 35, 25, 20, 18, 19, 23. I repeat, average variable cost column is given 35, 25, 20, 18, 19, 23. And question is asked कि calculate variable cost and marginal cost. नहीं सॉरी, ये लिखा है फाइंड मार्जिनल कॉस्ट, ये लिखा हुआ है फाइंड मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, अब कैसे पता चले कि कैसे निकाले, हाउ टू कम टू नो अबाउट दिस। नाउ वी नो दैट मार्जिनल कॉस्ट कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। अब वेरिएबल कॉस्ट यहाँ हमें थोड़ा सा हिंट वी आर गेटिंग, वेरिएबल कॉस्ट के लिए हम ये दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड दिस। कैसे, नाउ सी आई हैव रिटन बिलो, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज इक्वल टू, मतलब हमने खुद ही सोचना है कि कहाँ पे क्या लगाना है, ठीक है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू, ठीक है। अब इस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के नीचे कुछ भी नहीं है, इट इज बीइंग डिवाइडेड बाय 1, नीचे 1 लिख लो। अब इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इक्वेशन की फॉर्म में लेके आए, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू यहाँ से ये डिवाइड कर रहा है, इधर जाके ये इनटू हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा, तो इट विल बिकम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इनटू क्यू इज इक्वल टू यही वाला VC, और ये 1 इधर आके मल्टीप्लाई करेगा तो VC रहेगा, ठीक है। नाउ दैट मीन्स कि वी हैव बोथ दीज कॉलम्स, ये भी है हमारे पास, ये भी है। इसका मतलब हो गया कि अगर हम इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों कॉलम्स को, तो वी विल गेट वेरिएबल कॉस्ट, ठीक। तो अब आपने क्या करना है, नाउ यू विल राइट हियर वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू, छोटा सा फॉर्मूला लिख लो, ABC इंटू क्यू। अब कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू, कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब आमने सामने की वैल्यू, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करते जाइए, 35 इंटू 1 35, फिर 25 इंटू 2 50, फिर 20 इंटू 3 60, देन 18 इंटू 4 72, 19 इंटू 5 95, 23 इंटू 6 ये वाला 138, ठीक। अब नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस VC very easily we can find MC. Now write the column MC is equal to, I have not written but you are requested to note formula, please write equal to VC of n units, variable cost of n units minus variable cost of n minus 1 units, ठीक है। क्योंकि जो भी आपने निकालना है ना उसका फॉर्मूला जरूर मेंशन करना है। दिस इज MC इज इक्वल टू VC ऑफ n यूनिट्स माइनस VC ऑफ n माइनस 1 यूनिट्स। अच्छा, नाउ वी नो जो फर्स्ट VC होती है वही MC होती है, तो इफ इट इज 35 तो ये भी 35 होगा। अब हर एक नेक्स्ट में से ये VC ऑफ सेकेंड यूनिट माइनस VC ऑफ फर्स्ट यूनिट, 50 माइनस 35 15, फिर VC ऑफ थर्ड यूनिट माइनस VC ऑफ थर्ड माइनस 1 मतलब सेकेंड यूनिट की VC, 60 माइनस 50 10, फिर ऐसे ही हर एक नेक्स्ट में से प्रीवियस वन कैन बी सब्ट्रैक्टेड, 72 माइनस 60 12, then 95 minus 72 23, then 138 minus 95 43, ठीक है। अगेन इफ यू वांट टू क्रॉस चेक, आप इसको क्रॉस चेक भी कर लो
कि कैसे कैसे बन रहा है ये 35 प्लस 15 50, ठीक है, 50 प्लस 10 50 प्लस 10 60 60 प्लस 12 72 प्लस 23 95 प्लस 43 130 है, मतलब ये कॉलम भी हमारा करेक्ट है, ठीक है जी। अच्छा, अब नाउ मैं इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपको देती हूँ, अभी नेक्स्ट नहीं करते, सो लेट मी सी आपको कितना समझ आया। एनी अनसॉल्व्ड क्वेश्चन? हाँ जी बेटे, प्लीज राइट डाउन। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ ए फर्म, write the statement, this you have to do yourself. Total fixed cost of a firm is rupees 90. Total fixed cost of a firm is rupees 90. Full stop. Find its average total cost. Find its average total cost and average variable cost. Find its average total cost and average variable cost at each level of output. At each level of output. ठीक है, now do it yourself. Sorry, column तो मैंने बताया ही नहीं. Now make the columns. 2 columns are given. First is output. Output के नीचे write down units हैं 1 2 3. Second column marginal cost. Marginal cost के नीचे values are 30 30 30 20, last है 22. 30 20 22. ठीक है, सो आउटपुट दे दिया, मार्जिनल कॉस्ट दे दिया, और ऊपर स्टेटमेंट की लाइन में दे हैव टोल्ड अस कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज 90. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक थर्ड कॉलम फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, थर्ड कॉलम फिक्स्ड कॉस्ट. नाउ फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स सेम, तो तीनों बार 90 90 90 आ जाएगा, ठीक है. अब नाउ विद द हेल्प ऑफ मार्जिनल कॉस्ट फाइंड नेक्स्ट कॉलम वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट का कॉलम बनाइए. फर्स्ट मार्जिनल कॉस्ट कितना दिया हुआ 30, तो वेरिएबल कॉस्ट भी सेम रहती है, फर्स्ट वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी 30, ठीक है. फिर 30 प्लस नेक्स्ट मार्जिनल कॉस्ट कितनी है 20, तो ऐड कर दे 30 प्लस 20, तो नेक्स्ट वेरिएबल कॉस्ट होगी कितना हो जाएगा 50. 30 प्लस 20 50. फिर उसमें अगली मार्जिनल कॉस्ट ऐड कर दो 50 प्लस 22, कितना हो गया ये 72. तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट का कॉलम बना 30 50 72. ठीक, अब आप क्या करेंगे, इसी के साथ में निकालना है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. निकाल लीजिए नेक्स्ट कॉलम. ABC is equal to, now formula is variable cost divided by Q. Now do it yourself. उसके बाद निकालो एवरेज टोटल कॉस्ट. Let me tell the values. Average variable cost that you would have got first 30 over 130, ठीक है. सेकेंड वैल्यू क्या थी हमारी 50, 50 डिवाइडेड बाई 2 25, सेकेंड वैल्यू ऑफ ABC 25. थर्ड था हमारा वेरिएबल कॉस्ट 72, 72 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 24. आ रहा है बेटे?
मनदीप कौर, आ रहा है आंसर? वेरी गुड. 30, 25, 24. ठीक है. आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड ATC. तो उसके लिए हमें चाहिए टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट के टू कंपोनेंट्स ऑलरेडी वी हैव. फर्स्टली मेक कॉलम ऑफ टोटल कॉस्ट. तो वो बन जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट. ठीक. अभी भी ये अनसॉल्व है तो आई डोंट नो, आई एम नॉट गोइंग टू ऐड ऑल्सो. आप अपने आप करिए. फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है. फिर जो भी आपकी टोटल कॉस्ट आई देन दैट इज टू बी डिवाइडेड बाय Q. फिर Q से डिवाइड करके आई एम गोइंग टू टेल द आंसर ऑफ एवरेज कॉस्ट. इट इज 120, 70, 54. ठीक है बेटे, इज इट ओके? 120, 70, 54, 54. ठीक. जो बच्चे तो फास्टली कर रहे हैं, वेरी नाइस, दे हैव गॉट द आइडिया हाउ टू डू. बट दोज हु आर स्टिल स्लो, दे आर रिक्वेस्टेड टू डू एज मच प्रैक्टिस एज पॉसिबल. ठीक है. बिना प्रैक्टिस के बात नहीं बनेगी. फॉर्मूलाज यही हैं, याद आपको ही करने पड़ेंगे. ठीक. चलो, लेट अस ट्राई टू डू नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ सी दिस स्टेटमेंट. ये वाला क्वेश्चन. फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ ए फर्म is rupees 120. Fixed cost of a firm is given and that is rupees 120, 120. Full stop. Its marginal cost is given below. मतलब हमें टेबल में दिया हुआ है. Its marginal cost is given. Full stop. Find out total cost and average variable cost. Find out total cost and average variable cost. ये निकालना है. Right? Now let us see how to do. Two columns are given. हमें ये Q और MC का कॉलम दिया है. तो Q की वैल्यूज आर 1, 2, 3, 4 एंड मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यूज विच आर गिवन दे आर 60, 60, 60, 52, 56, 64. I repeat 60, 60. After that 5, 2, 52. फिर 5, 6, 56. लास्ट है 6, 4, 64. These two columns are given. और ऊपर एक बात और बता दी है, दे हैव टोल्ड कि फिक्स्ड कॉस्ट इज 120. तो पहले ही आप ये काम करो कि जो फिक्स्ड कॉस्ट दी हुई है, मैंने ये पहले बना दिया, हार्डली मैटर्स. पहले आप फिक्स्ड कॉस्ट लिख लो. ठीक है. दैट इज 120 एंड इट विल रिमेन सेम एट ऑल लेवल्स. सभी बार ऑल द 4 टाइम्स 120, 120, 120. ठीक है. फिर आप मार्जिनल कॉस्ट की हेल्प से वी कैन कैलकुलेट वेरिएबल कॉस्ट. नाउ फर्स्ट यूनिट है तो जो भी सेम मार्जिनल कॉस्ट होती है वही हमारी फिक्स वेरिएबल कॉस्ट होती है. तो ये 60 है तो इट विल ऑल्सो बी 60. अब हर एक नेक्स्ट वैल्यू को इसमें ऐड करते जाओ. 60 प्लस 52 तो ये आ गया 112. ये फिर से देख लो, वेरिएबल कॉस्ट ये वाली 60 प्लस जो मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू है, नेक्स्ट वाली वैल्यू है 52. ये 60 प्लस 52, 112. फिर 112 प्लस नेक्स्ट मार्जिनल कॉस्ट ऐड कर दीजिए इसमें. 112 प्लस 56, दिस इज 168. आप ऐड करते जाइए. ठीक है. फिर 168 प्लस नेक्स्ट मार्जिनल कॉस्ट 64, ये वाली 232. ठीक है. फिर से देख लो, फर्स्ट MC जो है वही VC रहेगी 60. फिर वेरिएबल कॉस्ट में हर एक नेक्स्ट जो मार्जिनल कॉस्ट है वो ऐड करते जाना है. ये वाला 60 प्लस ये 52, दिस इज 112. फिर ये 112 प्लस ये वाला 56. आप लाइन लगा लो ऐसे ऐसे, एक स्लैंटिंग से लाइन लगा लो. 60 इधर से लाइन, 52 ऐसे, ताकि जिनको नहीं पता चल रहा है उनको बाद में इजी हो जाएगा याद करना कि कैसे फाइंड आउट करना है. यहाँ से लाइन लगा लो, स्लैंटिंग सी लाइन. 60 प्लस 52, 112. 112 यहाँ से लाइन 56 इधर ले आओ, 168. फिर 168 से लाइन इधर ले आइए 64, ये आ गया 232. ठीक है. अच्छा, अब नाउ लेट अस ऐड दीज टू. इन दोनों को ऐड कर देंगे तो वी विल गेट टोटल कॉस्ट कॉलम. तो ये आ गया 60 प्लस 120, 180. 112 प्लस 130, सॉरी 120, 232. फिर 168 प्लस 120, 288. फिर 232 प्लस 120, 352. सिंपल एडिशन. उसके बाद क्या निकालना है? वन मोर कॉलम इज टू बी फाउंड आउट, ABC. तो ABC का फॉर्मूला वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय Q. ठीक है. अब क्या करना है, पहले आप देख लो, वेयर इज अवर वेरिएबल कॉस्ट. दिस इज वेरिएबल कॉस्ट टू बी डिवाइडेड बाय Q. फर्स्ट वैल्यू 60 डिवाइडेड बाय दिस, ये वाला 1. तो ये आ गया 60 ओवर 1, ये वैल्यू आ गई 60. फिर सेकेंड वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 112 डिवाइडेड बाय दिस 2, Q की वैल्यू 2 कॉरेस्पॉन्डिंग. ठीक है.
ये आ गया हमारे पास 56। देन नेक्स्ट वैल्यू क्या है 168 डिवाइडेड बाय 3, ये आ गया 56। देन 232 डिवाइडेड बाय 4, ये आ गया 58, दिस वे। ठीक है जी, चलो लेट अस ट्राई टू डू। समझ आ रहा है बेटे? दृष्टि, तान्या, मनदीप, मिताली आर देयर ऑन माय स्क्रीन, क्लियर है? यू कैन शेक योर हेड, ठीक है? मिताली जैन क्लियर बेटे? चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज राइट द स्टेटमेंट। फाइंड मार्जिनल कॉस्ट and average variable cost at each level of output. Find marginal cost and average variable cost at each level of output if following information is given. FOLL मतलब following. If following information या following is given. अच्छा क्या given है? ये dark line से पहले के जो column है they are given. Now let us write output, that is Q. Q stands for output 1, 2, 3 units. फिर वी आर गिवन टोटल कॉस्ट है 80, 96, 120, 80, 96, 120। फिर एक और चीज़ दिया हुआ है AFC, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, दिस इज गिवन 60, 30, 20, 60, 30, 20। ठीक है, अच्छा अब हमने निकालना क्या है मार्जिनल एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब कहाँ पर आएंगे, इसका मतलब थोड़ा सा पहले सोच लेना कि करना क्या है। ठीक है, ऐसे तो पता ही नहीं चलेगा, थोड़ा सा आप आइडिया लगाओ कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, इसका मतलब समवेयर वी नीड वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि वो होगी तभी ये निकाल पाएंगे ना। तो इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट का कॉलम हमें एक्स्ट्रा चाहिए बनाने के लिए। फिर हमें ये दिया है मार्जिनल कॉस्ट, तो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब कि अगर हम ABC की जो वेरिएबल कॉस्ट है उसकी हेल्प से निकालेंगे तो मार्जिनल कॉस्ट भी वेरिएबल कॉस्ट में से निकाली जा सकती है। थोड़ा सा आइडिया हो गया। अच्छा अब क्या करेंगे, लेट अस सी। फिर एक और चीज़ दे दी है AFC। अब AFC का मतलब कि हमें पहले किसी ना किसी तरीके से वी शुड कम टू द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट लेके आएंगे, फिर आगे देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आई हैव रिटन हियर फॉर्मूला ऑफ AFC क्या होता है, AFC इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय Q। ठीक, अब AFC के नीचे कुछ नहीं है, जो चीज़ को कुछ भी नहीं डिवाइड कर रहा होता दैट मीन्स दैट वैल्यू इज बीइंग डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, तो ये क्या हो जाएगा, ये Q इधर आके ऊपर मल्टीप्लाई करेगा AFC इंटू Q, ये इधर आ गया ऊपर आ गया। ठीक है, ऐसे ही ये 1 ने इधर जाके मल्टीप्लाई किया फिक्स्ड कॉस्ट को, तो किसी भी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करें वो तो सेम वही वैल्यू रह जाती है। तो हमारा फॉर्मूला इक्वेशन बन गई AFC इंटू Q इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक, तो अब नाउ ये हमें वी हैव AFC एज वेल एज वी हैव Q, तो पहले इन दोनों की हेल्प से लेट अस ट्राई टू मेक द कॉलम ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक, तो आप लिखो फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू AFC इंटू Q। Now take one value of each column and multiply। ये 60 into 1, ये आ गया फिक्स्ड कॉस्ट 60। देन नेक्स्ट AFC 30 into 2, ये वाला 2, ये आ गया 60। देन 20 into 3, ये आ गया 60। नाउ वी ऑलरेडी नो फिक्स्ड कॉस्ट का फीचर कि फिक्स्ड कॉस्ट जो भी होती है वट एवर वैल्यू दैट रिमेन्स कॉन्स्टेंट एट ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट। तो ये अगर फर्स्ट पे 60 आया है तो सभी में ये 60 रहेगा, तो दैट इज ऑलरेडी मतलब हमारा इसका मतलब कैलकुलेशन इज करेक्ट, ये सेम आ रही है। ठीक, अच्छा अब क्या करना है, टोटल कॉस्ट इज गिवन, फिक्स्ड कॉस्ट वी हैव कैलकुलेटेड, तो अब क्या करेंगे टोटल कॉस्ट में से फिक्स्ड को माइनस कर दें तो वी विल गेट वेरिएबल कॉस्ट। इसी करके इसको बनाने की ज़रूरत थी। ठीक है, तो अब टोटल कॉस्ट माइनस ये वाला फिक्स्ड कॉस्ट का कॉलम, तो आपके पास आ जाएगा ये वेरिएबल कॉस्ट। सो प्लीज राइट द फॉर्मूला, वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। अब एक एक वैल्यू लेते जाएं, 80, ये टोटल कॉस्ट 80 माइनस ये फिक्स्ड कॉस्ट 60, दिस इज 20, सॉरी ये आ गया 20। फिर नेक्स्ट टोटल कॉस्ट 96, 96 माइनस फिक्स्ड कॉस्ट 60, ये आ गया 36। फिर नेक्स्ट टोटल कॉस्ट 120 माइनस फिक्स्ड कॉस्ट 60, ये आ गया 60। ठीक है,
अभी हमने वो चीज़ नहीं निकाली जो पूछी हुई है, मतलब वहाँ तक जाने के लिए वी रिक्वायर ऑल दीज कॉलम्स। तो जो भी रिक्वायर्ड कॉलम्स हैं बिफोर कमिंग टू अवर मेन आस्क्ड क्वेश्चन, उनको आपने पहले बना लेना है, और जो पूछे हुए कॉलम्स हैं उनको एक्सट्रीम राइट साइड पे रखना है, एंड में वो कॉलम रखने हैं, ठीक है। ये नहीं कि आप उन कॉलम्स को कहीं बीच में ले आओ और बाकी के आप इधर उधर कर दो, मतलब एक पैटर्न रखना है कि जो फाइंड आउट करना है दैट शुड बी टुवर्ड्स द एक्सट्रीम राइट एंड में जाके कहीं भी बना लो। अब लेट अस सी ये क्या है, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट, तो मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला वेरिएबल कॉस्ट से हम निकाल सकते हैं। मार्जिनल कॉस्ट इज नथिंग एल्स बट द चेंज विच इज कमिंग इन वेरिएबल कॉस्ट। तो नाउ वी नो फर्स्ट यूनिट ऑफ आउटपुट पे जो भी वेरिएबल कॉस्ट है वही हमारी होगी मार्जिनल कॉस्ट। तो इफ दिस इज 20 तो देन MC विल ऑल्सो बी 20, ठीक। अब हर एक नेक्स्ट वेरिएबल में से पिछली वाली वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते जाओ, यू विल गेट मार्जिनल कॉस्ट। तो 36 माइनस 20 ये आ गया 16। फॉर्मूला वही है, VC ऑफ n यूनिट्स माइनस VC ऑफ n माइनस 1 यूनिट्स, मतलब सेकेंड यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट माइनस सेकेंड माइनस 1, दैट इज फर्स्ट यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट। तो 36 माइनस 20 16। सिमिलरली 60 माइनस 36, नेक्स्ट VC में से पिछली VC माइनस कर दें, 60 माइनस 36 इट इज 24, ठीक है। अच्छा ये हो गया मार्जिनल कॉस्ट। अब निकाल लें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इसका सीधा ये फॉर्मूला, वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय Q। अब आप चेक कर लो कहाँ है वेरिएबल कॉस्ट, दिस इज वेरिएबल कॉस्ट 20 डिवाइडेड बाय ये फर्स्ट यूनिट ऑफ आउटपुट 1, 20 ओवर 1 20। फिर नेक्स्ट वेरिएबल कॉस्ट 36 डिवाइडेड बाय ये Q दैट इज 2, 36 डिवाइडेड बाय 2 18, देन 60 ये वाला 60 डिवाइडेड बाय कॉरेस्पॉन्डिंग Q की वैल्यू 3, 60 ओवर 3 ये आ गया 20, ठीक है। अगर आप इफ़ यू वांट तो आप क्या करो, अपने पेन या पेंसिल से इन दोनों कॉलम्स को ऐसे एक बॉक्स में भी कर सकते हो, थोड़ा सा डार्क करके ऐसे एक बॉक्स सा बना दो, सो दैट व्हेन इन द पेपर यू डू दिस टाइप ऑफ वर्क, तो आप टीचर को एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि ये हाईलाइटेड कॉलम्स हैं, मतलब दीज वर टू बी कैलकुलेटेड, ठीक है जी। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, जितना भी टाइम बचा एक या दो क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे। नाउ प्लीज राइट द स्टेटमेंट क्विकली। ये कर तो नहीं लिया हमने, नहीं किया अभी, हाँ जी। राइट डाउन, फाइंड MC and ABC at each level of output. Find MC and ABC। बेटे चेक कर लो, मुझे याद नहीं आ रहा, आई थिंक ये शायद कर लिया है क्वेश्चन, कर लिया हुआ है ये वाला, नहीं किया, चलो नहीं किया तो कर लो फिर, मुझे ऐसे लगा शायद ये स्टेटमेंट हो चुकी है। एनी हाउ कोई बात नहीं, प्रैक्टिस ही करनी है। हो गया है, हो गया है, ओके। कौन सा बच्चा बोला ये हो गया है? सक्षम, केतन सेठी। केतन सेठी, केतन सेठी समझ आ गया सारा? यस मैम। वेरी गुड, शाबाश। चलो हो गया तो फिर आप रहने दो, देन वी कैन डू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो जी, वी कैन राइट दिस स्टेटमेंट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ ए फर्म, प्लीज कम टू दिस क्वेश्चन। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ ए फर्म इज ₹30 when it produces 2 units of output, when it produces 2 units of output, full stop. Its ATC schedule, A average total cost schedule is given below. Its का मतलब कोई भी जो फर्म है उसका average total cost schedule is given below. Find its marginal cost and average variable cost at each level of output. Find its marginal cost and average variable cost at each level of output. ठीक है। अच्छा अब हमें दिया क्या हुआ है, these two columns are given, please write down in column form Q that is output। पेपर में Q नहीं लिखा होगा, वहाँ पर आउटपुट वर्ड होगा, तो आपने खुद से उसको Q ब्रैकेट में लिख लेना है। Q आउटपुट इज 1 to 3 यूनिट्स, देन एवरेज टोटल कॉस्ट या उसी को ही कह देते हैं एवरेज कॉस्ट, दैट इज गिवन 80 48 40, 80 80 80 48 40, ठीक है। ये मैंने लाइन इस करके लगाई ताकि मुझे भी याद रहे कि दीज टू कॉलम्स आर गिवन, ठीक। अच्छा अब नाउ व्हाट एल्स इज गिवन, ये बताया हमें इंटरेस्टिंगली
कि AFC जो है किसी फर्म की 30 रुपीज़ है व्हेन इट प्रोड्यूसेस 2 यूनिट्स। तो अब इसकी हेल्प से पहले देखो क्या बना सकते हैं हम, ये वाला, ये साइड। AFC इज 30 व्हेन, कब है 30, जब Q है 2 यूनिट्स। यही मतलब हुआ ना इस लाइन का। AFC इज 30 रुपीज़, कब, जब Q आउटपुट है इक्वल्स टू 2 यूनिट्स। अब क्या करना है, वेरी इजी। अब आप पहले यू राइट द फॉर्मूला ऑफ AFC। फॉर्मूला ऑफ AFC क्या होता है, दैट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय Q। AFC एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय Q। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो लेट अस डिवाइड इट बाय 1। ये मैं बार बार 1 इस करके कहती हूँ बेटे, कई बच्चों को नहीं पता चलता कि इक्वेशन कैसे बनी। ठीक है, जिनको तो पता है तो 1 लिखो या ना लिखो, हार्डली मैटर्स, बट कई बार किसी को नहीं पता चलता, तो इसलिए ईजी है कि प्रॉपर वे से चले। तो इसके नीचे जब कोई वैल्यू कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स इट इज़ गेटिंग डिवाइडेड बाय 1। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो ये Q इधर आके ऊपर आके मल्टीप्लाई करेगा AFC इंटू Q, और ये 1 इधर आके मल्टीप्लाई करेगा 1 इंटू फिक्स्ड कॉस्ट, वो फिक्स्ड ही रहता है, 1 से जो भी मल्टीप्लाई करो वो वही वैल्यू रहेगी। ठीक है, अब नाउ इसकी जगह लेट अस पुट द वैल्यूज विच आर गिवन इन द स्टेटमेंट। AFC दे हैव गिवन 30, तो यहाँ लिख दो AFC की जगह 30 इंटू, कब है 30, जब 2 यूनिट्स ऑफ आउटपुट है, 2 यूनिट्स हैं, तो यहाँ लिख दिया Q की वैल्यू दे हैव गिवन 2। तो ये क्या हो जाएगा 30 इंटू 2, दैट मीन्स अवर फिक्स्ड कॉस्ट इज, ये वाली आ गई 60। मतलब आपने देखा है कि पिछले कई क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली वैसे ही बता देते हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट इतनी है, तो हम सीधा ही कॉलम बना देते हैं। अब यहाँ पे डायरेक्टली नहीं बताया, थोड़ा सा घुमा के इनडायरेक्टली दे हैव टोल्ड, तो कोई बात नहीं, वी विल कैलकुलेट। तो वी हैव गॉट 60। अब क्या करना है, अब आप एक कॉलम बना लीजिए फिक्स्ड कॉस्ट। नाउ वी नो अनदर फीचर कि जो भी एक बार हमें फिक्स्ड कॉस्ट पता चल गई वो सेम रहती है सभी लेवल्स पे। तो अगर ये 60 है, तो चाहे आउटपुट लेवल 2 हो, चाहे आउटपुट लेवल 1 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो, फिक्स्ड कॉस्ट 60 ही रहेगी। दिस इज द परमानेंट फीचर ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। तो सभी बार एवरी टाइम वी विल राइट 60, ये तीनों बार लिखते हैं 60। ठीक है, अब क्या करना है, और क्या दिया हुआ था हमें, ये दिया हुआ है एवरेज कॉस्ट या एवरेज टोटल कॉस्ट, और Q दिया है। अब इन दोनों की हेल्प से वी कैन मेक दिस कॉलम ऑफ टोटल कॉस्ट। अब वो कैसे बना सकते हैं, नाउ सी, फर्स्टली नीचे आप लिखो एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला। एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला इस एवरेज कॉस्ट या ATC मतलब एक ही है। ठीक है, दिस इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय Q। एवरेज कॉस्ट या एवरेज टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय Q। अब इसके नीचे भी 1 कर लो, डिवाइडेड बाय 1, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो यू विल गेट ये एवरेज कॉस्ट इनटू दिस आउटपुट, ये डॉट मतलब इनटू का साइन है, ये मल्टीप्लाई, दैट इज इक्वल टू ये 1 इंटू टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम ये दोनों कॉलम्स की वैल्यू को इफ वी मल्टीप्लाई, तो वेरी इजीली वी विल कम टू नो अबाउट टोटल कॉस्ट। सो लेट अस ट्राई 80 इंटू 1, तो वी हैव गॉट 80। 48 into 2, we will get 96. Then 40 into 3, 120. ठीक है, now we have got two columns which we have prepared. एक बना लिया हमने fixed cost, another we have got total cost. अब निकालना क्या था, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो उसके लिए पहले हमें चाहिए वेरिएबल कॉस्ट। तो अब नाउ व्हाट विल वी डू, ये टोटल कॉस्ट में से लेट अस सब्ट्रैक्ट दिस फिक्स्ड कॉस्ट, तो वी विल गेट वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, 80 minus 60, 20, 96 minus 60, 36, 120 minus 60, 60। ठीक, अब आगे इजी है, आगे एबीसी का फॉर्मूला यहाँ आप इक्वल टू करके लिख लो, दैट इज इक्वल टू VC डिवाइडेड बाय Q। लिख लीजिए, मैं थोड़ा ये रात को करती हूँ, थोड़ा जल्दी में होता है, तो मैं कई बार कोई चीज़ रह भी सकती है। ठीक है, तो यहाँ फॉर्मूला यू कैन राइट वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय Q, तो आप एक एक वैल्यू को डिवाइड करें, 20 डिवाइडेड बाय 1, ये आ गया 20, देन 36 डिवाइडेड बाय 2, आउटपुट 2, ये आ गया 18, देन 60 डिवाइडेड बाय ये 3, ये आ गया 20। ठीक है, फिर आप निकालें मार्जिनल कॉस्ट, फॉर्मूला इज वेरिएबल कॉस्ट ऑफ n माइनस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ n माइनस 1 यूनिट्स। 1 मिनट रह गया, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो फर्स्ट वेरिएबल कॉस्ट और MC सेम होती है, ये 20 है तो ये भी 20, फिर हर एक नेक्स्ट में से पिछले VC को माइनस करते जाएं, 36 माइनस 20, 16, फिर 60 माइनस 36, 24। ठीक है जी, सो दिस वे वी विल गेट द वैल्यूज। सो आई रिक्वेस्ट यू टुडे
प्लीज डू प्रैक्टिस ऑफ सॉल्व्ड एंड अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस। सीधे एक्सरसाइज नहीं स्टार्ट करना है, पहले सॉल्व्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है, ताकि कोई प्रॉब्लम हो तो आपको क्लियर हो जाएगी। देन विद द हेल्प ऑफ दैट इंफॉर्मेशन नॉलेज ट्राई टू सॉल्व द एक्सरसाइज क्वेश्चंस। अभी हमारे थोड़े से और रहते हैं टेबुलर फॉर्म वाले, कंप्लीट द टेबल वाले, वो फिर कल करेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। सो विद दिस आई वांट टू कंक्लूड द मीटिंग, इट्स ऑलमोस्ट ओवर। सुखजीत मैम, नाउ यू कैन एंड द मीटिंग, टाइम इज ऑलरेडी ओवर।